लेसन 5 डेली रिचुअल्स। इस लेसन में हम बात करेंगे रिचुअल्स की। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिचुअल कहते किसे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि रिचुअल्स सिर्फ रिलीजियस होते हैं, लेकिन रिचुअल्स सिर्फ रिलीजियस नहीं होते। रिचुअल मतलब किसी एक ऑर्डर में कुछ एक्शंस लेना। जैसे आप सुबह उठते हो, बाथरूम जाते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो, तो ये पूरा एक रिचुअल हुआ, क्योंकि आप इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम कर रहे हो। इस रिचुअल्स के फील्ड के एक्सपर्ट्स को मैनेजमेंट साइंटिस्ट्स कहा जाता है, और ये साइंटिस्ट्स ये प्रूव कर चुके हैं कि रिचुअल्स इंसान के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और अगर आप अपने लिए रिचुअल्स सेट करोगे तो आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजार सकोगे। इवन चाणक्य ने किंग के लिए एक डेली रिचुअल सेट किया था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक टू डू लिस्ट दी थी जिसमें कुछ काम थे, और चाहे वो स्टूडेंट्स हों या कोई लीडर या फिर किंग ही क्यों ना हो, उनके लिए वो डेली रिचुअल्स फॉलो करना बहुत जरूरी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, एंड आई कोट, "And after going around a cow with her calf and a bull, he should proceed to the assembly hall." यहां पे चाणक्य किंग से कह रहे हैं कि वो असेंबली हॉल में जाने से पहले काओ, काफ और बुल के पास जाएं। हमारे इंडियन कल्चर में एनिमल्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत इस रिचुअल से करते हैं कि वो काओ की पूजा या प्रे करते हैं, और इसके बाद अपना डे स्टार्ट करते हैं। ये रिचुअल उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिटीज में रहते हैं, क्योंकि ये रिचुअल फॉलो करने के लिए वो नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो सिटीज में और आजकल की मॉडर्न लाइफ में काफी मुश्किल है। इस सूत्र में ये भी याद रखना कि असेंबली हॉल के अंदर ही किंग अपना सारा काम करते थे। इसलिए यहां चाणक्य ये सजेस्ट कर रहे हैं कि किंग अपना सारा काम शुरू करने से पहले काऊ के पास जाएं, ताकि वो नेचर के साथ कनेक्ट हो सकें। चाणक्य ने यह भी सजेस्ट किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेली रिचुअल्स हैं वो सब सुबह के टाइम पर किए जाएं। यही चीज चिन्मय मिशन में स्वामी तेजोमय आनंद जी ने भी कही थी कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह सबसे पहले करने चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने डेली रिचुअल्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 1, हैव अ रिचुअल। सबसे पहले एक लिस्ट बना लें उन रिचुअल्स की जो आप रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रीडिंग करना, वॉक पे जाना। इवन अपने रिलीजियस रिचुअल्स भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जैसे पूजा करना, नमाज पढ़ना, या फिर होली बुक में से कुछ वर्सेस पढ़ना, एंड सो ऑन। अगर आप ये रिचुअल्स ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फौरन स्टार्ट करें। शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कुछ टाइम करने के बाद आप इन रिचुअल्स को एंजॉय करने लगेंगे। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में कैसे आपके पेरेंट्स आपको टूथ ब्रश करवाते थे, लेकिन आज हम ब्रश किए बगैर रह ही नहीं पाते। स्टेप 2, लेट इट बिकम अ हैबिट। एक बार वो रिचुअल एक हैबिट बन जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ऑथर ने यहां अपनी एग्जाम्पल शेयर की है। ऑथर कहते हैं कि उनका एक रिचुअल ये है कि वो डेली 2 घंटे राइटिंग करते हैं। बट स्टार्ट में उन्हें बहुत मुश्किल हुई थी, और उनका माइंड उन्हें रीजंस देता था कि वो राइटिंग ना करें। बट उन्होंने स्टार्ट में अपने आप को फोर्स किया और डेली 2 घंटे तक राइटिंग की, और आज उनकी ये हैबिट इतनी स्ट्रांग है कि वो जब राइटिंग नहीं करते तो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और उन्हें मजा नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में उनको काफी प्रॉब्लम हुई थी, बट आज इसी रिचुअल की वजह से वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप रिचुअल्स फॉर्म करने के लिए वो एफर्ट लगाओ, और फिर जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो फिर आप वो काम बिना किसी एफर्ट के कर सकोगे। स्टेप 3, इट्स सेल्फ डिसिप्लिन।
एक रिचुअल बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिचुअल्स आपको उन कामों के लिए फोर्स करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। और फिर जब आप उन कामों को करते हो, तो इससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप होता है और आप अपने माइंड को मास्टर करते हो। एट लास्ट, ऑथर हमें ये कहते हैं कि अपने रिचुअल्स को एंजॉय करो। जैसे एक बार एक सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछा गया था कि वो कैसे हर एग्जाम में टॉप करती है, तो उसने कहा, मैं एग्जाम्स के वक्त और एग्जाम से पहले स्टडी करती हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्स के बाद भी स्टडी करती हूँ। एक्चुअली मुझे स्टडी करने में बहुत मजा आता है। मैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए स्टडी नहीं करती, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं स्टडी करना चाहती हूँ और मैं उस चीज को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो इस एग्जाम्पल से ऑथर हमें यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने डेली रिचुअल्स को इंजॉय करें।